मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस बात के लिए लिखा है कि वो सफिशिएंट पावर परचेज एग्रीमेंट्स करें। ये डेवलपमेंट काफ़ी क्रूशियल है, खासकर जो ऑनगोइंग समर सीज़न है, क्योंकि पावर डिमांड में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न स्टेट्स हैं उसके साथ ऊर्जा मंत्रालय की बैठक भी हुई है। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वो लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स करें। कुछ स्टेट्स जैसे कि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे जो राज्य हैं वो लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स कर भी रहे हैं, उसकी प्रक्रिया की शुरुआत की है। कुछ स्टेट्स अपने ओन अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, जिसमें कि राजस्थान, गुजरात जैसे स्टेट शामिल हैं जो कि खुद बिड इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल देखें तो ये पावर जनरेशन कंपनीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट के इस एफर्ट से उन्हें लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट हासिल करने में मदद मिल पाएगी। जैसा कि आपको पता है कि सरकार का ये अनुमान है कि जो ऑनगोइंग समर सीज़न है उसमें पीक आवर पावर डिमांड 270 गीगावाट के आंकड़े को पार कर सकती है। इसलिए तमाम एफर्ट्स किए जा रहे हैं। सरकार ने कुछ इमरजेंसी प्लान भी तैयार किए हैं ताकि किसी भी तरह की पावर डिमांड अगर पैदा होती है उसको मीट किया जाए। और उस दिशा में अगर देखें तो लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स के लिए राज्यों को पुश किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पे जो पावर जनरेशन कंपनीज़ हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, पॉजिटिव डेवलपमेंट है। उन्हें इस बात की मदद मिल सकती है कि वो कुछ और लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स हासिल कर पाएँ। बिल्कुल, पावर जनरेशन कंपनियां इस खबर के चलते फोकस में रहेंगी। बिजली की पर्याप्त सप्लाई के लिए सरकार एक्शन में और इसी की तर्ज पर केंद्र ने राज्यों से पर्याप्त पीपीए करने को कहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिटेल प्रकाश की तरफ से। लेकिन समीर के पास भी एक अहम जानकारी है। इंडिया पाकिस्तान टेंशंस में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कड़ी कार्रवाई पर एक और डिटेल लेकर हमारे साथ समीर जुड़ गए। समीर, बताएं। सूत्रों की माने तो सिविल एविएशन मंत्रालय उन भारतीय एयरलाइन की जो कि पाकिस्तान एयर स्पेस बंद होने की वजह से प्रभावित है, उनको किसी प्रकार की आर्थिक मदद देना या टैक्स रियायत देने जैसे कदमों पर फिलहाल विचार नहीं कर रही है और इस दिशा पे कोई कदम फिलहाल उठाने पर कोई ना तो चर्चा हो रही है ना इस तरफ देखा जा रहा है। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ऐसे इंपैक्टेड इंडियन कैरियर्स को मदद करने के लिए अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है और उस दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं, ऐलान किया जा सकता है, जैसे कि पायलट रोस्टरिंग पर रिलैक्सेशन देना, कैबिन क्रू के डिप्लॉयमेंट पर फिलहाल जो स्थिति है उसमें रिलैक्सेशन देना। इस तरीके के कदमों पर विचार किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म मेजर के तहत आर्थिक मदद पर सरकार विचार नहीं कर रही है। आपको बड़ी तस्वीर बता दें कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद में पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइन के लिए अपने एयर स्पेस को बंद करने का ऐलान किया था, जिसका सीधा असर इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, आकाशा एयर या एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसे फ्लाइट्स पर या एयरलाइंस पर पड़ा था। और इन सभी एयरलाइन के साथ में सिविल एविएशन मंत्रालय ने बैठक भी करी थी इस इंपैक्ट के मैग्नीट्यूड को समझने के लिए। और फिर एयर इंडिया ने ये बात सरकार के सामने रखी थी। अन्य एयरलाइन ने भी अनुरोध किया था कि सरकार इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करे और जो कि इंपैक्टेड इंडियन कैरियर्स हैं उनको किसी प्रकार की मदद करे, या तो सब्सिडी मॉडल या टैक्स रियायत के रूप में। हालांकि एयर इंडिया ने एक कदम आगे जाते हुए यह भी बताया था कि अगर ये पाकिस्तान एयर स्पेस एक साल तक बंद रहता है तो एयर इंडिया को एडिशनल एक्सपेंस के तौर पर तकरीबन $600 मिलियन का भार उठाना पड़ सकता है। हालांकि सरकार फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए हुए है, लेकिन इमीडिएट या शॉर्ट टर्म मेजर में फाइनेंशियल सपोर्ट पर विचार नहीं कर रही है। और यही वजह है कि अब एयरलाइन भी अन्य विकल्पों पर कदम उठा रही, जैसे कि एयर इंडिया ने ऐलान किया कि तेल अवीव की फ्लाइट को टेम्परेरी सस्पेंड करना, इंडिगो ने अपनी ताशकंद और अलमाटी की फ्लाइट को 7 मई तक टेम्परेरी सस्पेंड किया है। तो ऐसे कदमों के जरिए फिलहाल एयरलाइंस इस इंपैक्ट को कम करने की कोशिश कर रही हैं और आगे जाकर के डीजीसीए की तरफ निगाहें हैं कि वो क्या कदम उठा सकता है इंपैक्ट को और कम करने के लिए। बिल्कुल, तो चलिए एक और सख्त और कड़ा कदम भारत का पाकिस्तान के खिलाफ। शुक्रिया समीर, ये इंपॉर्टेंट डिटेल अपडेट हमें बताने के लिए। और प्रकाश भी हमसे पावर स्पेस की इन पर्टिकुलर बात कर रहे थे। शर्मिला जी हमारे साथ। शर्मिला जी, पावर स्टॉक्स की ही